पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था दैट व्हाट डू यू मीन बाय एसिड्स। अब बात करते हैं बेसिस के बारे में। बेसिस क्या होते हैं? वो केमिकल सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसॉल्व किए जाने पर, यानी एक्वस सॉल्यूशन में, वाटर में डिसॉल्व करने का मतलब वी आर डिसॉल्विंग देम इनटू, or such type of solution is called as the aqueous solution. It means we can say the chemical substances which gives OH minus ions in aqueous solution. Aqueous solution means the solution in water. Then such type of chemical substances are called as the bases. तो bases होते क्या हैं? आप क्या लिखोगे डेफिनेशन में? The chemical substances which give OH minus ions in aqueous solution or in dissolving in water are called as bases. उनको bases कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल हम लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया, इसको वाटर में आपने डिसॉल्व किया, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसॉल्व करने पर टूट गया Na+ में और OH माइनस आइंस में। बिकॉज इट इज गिविंग OH माइनस आइन इन एक्वस सॉल्यूशन और इन डिसॉल्विंग इन वाटर, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी द एग्जांपल ऑफ बेस। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया, इसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कैल्शियम आइन देता है, साथ में 2 OH माइनस आइंस देता है। बिकॉज इट इज गिविंग 2 OH माइनस आइन, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी द बेस। तो कहने का मतलब केवल इतना सा है कि वो केमिकल सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर OH माइनस आइंस देंगे उनको बोलेंगे बेसिस। जबकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था एसिड्स क्या होते हैं? वो केमिकल सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसॉल्व किए जाने पर H+ आइंस देते हैं, दे आर कॉल्ड एज एसिड्स। अब यहाँ पर हमने 2 एग्जांपल्स लिए अभी, सोडियम हाइड्रोक्साइड एज वेल एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दीज आर द बेसिस। व्हाई? बिकॉज दे ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर गिव OH माइनस आइंस। ऐसे ही अदर एग्जांपल्स भी हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप वाटर में डिसॉल्व करो तो ये देगा K+ एज वेल एज OH माइनस आइंस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो द एग्जांपल, इट विल गिव Mg2+ एंड 2 OH माइनस आइंस। अगर आप इसको देखें ना KOH, इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये K+ और OH माइनस आइन देगा ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये वाटर में डिसॉल्व करने पर मैग्नीशियम आइन यानी Mg2+ और 2 OH माइनस आइंस देगा। ऐसे इफ यू विल टेक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यू डिसॉल्व इट इनटू वाटर, इट गिव एल्यूमिनियम आइन Al3+ 3 OH माइनस आइंस, तो ये भी OH माइनस आइन दे रहा है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को करोगे डिसॉल्व आप तो ये देगा अमोनियम आइन NH4+ और OH माइनस आइन। तो आपने देखा इन सभी केमिकल सब्सटेंसेस में टेंडेंसी है टू गिव OH माइनस आइंस इन वाटर, दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी द बेसिस। इसी वजह से इनको बेस कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि जो आपके एसिड्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, साथ में बेसिस आपके कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा टाइप्स ऑफ एसिड्स के बारे में। एसिड्स कितने टाइप के होते हैं? जो एसिड्स होते हैं उनको मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एज वेल एज वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? वो एसिड्स जो वाटर में डिसॉल्व किए जाने पर कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं टू गिव H+ आइंस। जैसे आपने HCl लिया, इसको वाटर में अगर आप डिसॉल्व करेंगे तो ये 100% डिसोशिएट हो जाएगा टू गिव H+ एज वेल एज Cl- आइन। इट इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अदर एग्जांपल्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये वो एसिड्स हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व किए जाने पर इनका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, 100% डिसोसिएशन होता है। सच टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। सच टाइप ऑफ एसिड्स आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जबकि वीक एसिड्स क्या होते हैं? वो एसिड्स जो वाटर में डिसॉल्व किए जाने पर इनकम्प्लीटली डिसोशिएट होते हैं। Those acids which incompletely dissociate in water to give H+ ions, मतलब इनमें जो डिसोसिएशन होता है वो 100% नहीं होता। सपोज आपने कोई पर्टिकुलर एसिड लिया, वीक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड लिया, इसको वाटर में डिसॉल्व करने पर अगर इसका 10% अमाउंट ही डिसोशिएट हो रहा है, बाकी पार्ट डिसोशिएट नहीं हो रहा, तो ये क्या कहलाएगा? इट इज कॉल्ड एज द वीक एसिड। ठीक है, तो ऐसे ही आप कोई भी वीक एसिड लें, जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व कराएंगे तो ये 100% डिसोशिएट नहीं होगा। इट मींस इन एसिड्स का इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है एंड सच टाइप ऑफ एसिड्स आर नोन एज द वीक एसिड्स। एग्जांपल्स आर एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एज वेल एज कार्बोनिक एसिड। तो आपने देखा इस तरीके से हम लोग एसिड्स को 2 कैटेगरी में बांटते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एज वेल एज वीक एसिड्स। तो जैसे हमने एसिड्स को क्लासिफाई किया है स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स में, बिल्कुल वैसे ही जो आपके बेसिस होते हैं उनको भी 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस और दूसरे कहलाते हैं वीक बेसिस। मैंने क्या बताया? ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि कोई भी बेस कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है या इनकम्प्लीटली डिसोशिएट हो रहा है, उसके बेसिस पर बेसिस को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है।
एक कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस और दूसरे कहलाते हैं वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या है? वो बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएं टू गिव OH माइनस आइंस। पता है बेसिस में टेंडेंसी होती है OH माइनस आइंस को देने की, तो वो बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं टू गिव OH माइनस आइंस, दे आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग बेसिस। और वो केमिकल सब्सटेंसेस, वो बेसिस जो इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं वाटर में टू गिव OH माइनस आइंस, दे आर कॉल्ड एज वीक बेसिस, उनको वीक बेसिस कहते हैं।